हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और यह है आपकी इंग्लिश क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सेंटेंस के बारे में, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग के ऊपर बताया था, 5 टाइप के बताया था। आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बेस पे कितने टाइप्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। शुरू करते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर पर बेस। देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। ये नाम सुन लीजिए, फिर समझा दूंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्यों उनका नाम लिखा गया है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 है। क्या क्या होते हैं एक एक करके हम देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये देखते हैं। लेकिन नाम से ही ये क्या है, सिंपल। मतलब इसका मतलब क्या कहना चाहता है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि कोई सेंटेंस में क्या पार्ट होते हैं। देखिए मैं कोई सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। दिस इज माई पेन। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। दिस इज माई पेन। इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। 2 मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस के। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक ये होता है जो कहलाता है सब्जेक्ट। जिसे सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है तो बाकी जो बचता है वो होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो 2 पार्ट्स हैं इसके, एक सब्जेक्ट है आपका और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट 2 पार्ट होते हैं। अब इसी पे ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये सेंटेंस आपका कैटेगराइज होता है एज अ सिंपल सेंटेंस। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि अगर किसी सेंटेंस में अगर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, 1 फाइनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, बस यही है, हेल्पिंग वर्ब। एक ही यही फाइनाइट वर्ब, यही मेन वर्ब का है। एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही क्या हो, सब्जेक्ट हो। एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही सब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक ही प्रेडिकेट हो। तो आपका ये सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपका कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही प्रेडिकेट है। और एग्जांपल देख सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, नेहा। वर्ब क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब, और ये है आपका एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ये है आपका एडजेक्टिव। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें। तो हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पे देखिए एक ही सब्जेक्ट है, जो कि एक ही वर्ब है,
और आपकी एक ही प्रेडिकेट है। यहाँ जो बचा हुआ था ये क्या है, इससे लेके ये पूरा क्या था, प्रेडिकेट, एक ही प्रेडिकेट है। तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इसको और अधिक समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं इसको सिंपल और उसको कंपाउंड क्यों कह रहा हूँ। चलिए चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर, तो आपको सिंपल खुद ही समझ आ जाएगा कि सिंपल, इसका नाम सिंपल क्यों पड़ रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो सेकंड है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब जोड़ना, तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसमें कैसे जुड़ा हुआ है? ये होते हैं ज्वाइंड बाय, किसके द्वारा होते हैं? बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। याद करिए क्या होता है कंजंक्शन, मैंने पढ़ाया है। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू जो ज्वाइन होते हैं सेंटेंस, उन सेंटेंस को बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ रहा है आपको? मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था, उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया था और मैंने दो सेंटेंस को जोड़ा था। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के बाद जो एक इकलौता सेंटेंस बना, वो इकलौता सेंटेंस कुछ नहीं, वो कंपाउंड सेंटेंस ही था, जो कंजंक्शन मैंने पढ़ा है। कंजंक्शन वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो देख लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू। आई डिड नॉट लाइक द पार्टी बट क्या है आपका? एक कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। बट आई एट एवरीथिंग। आई डिड नॉट लाइक द पार्टी बट आई एट एवरीथिंग। यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे है। डिड नॉट लाइक, एक वर्ब ये है, एट दूसरा वर्ब ये है, मतलब सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। अब देखिए सिंपल में क्या बताया था, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब, यहाँ तो दो सब्जेक्ट है दो वर्ब भी है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। यही आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है ये। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा है। थर्ड ब्रीफली पढ़ा दे रहा हूँ। थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका? इसमें बस क्या होता है, अब जैसे ये इसमें जो आप पढ़े हैं ये कंपाउंड, इसको अब मैं बोल दूंगा इसमें दो क्लॉज होती हैं और दोनों मेन होती हैं। देखिए यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये अलग सेंटेंस है और ये भी अलग सेंटेंस है, आई एट एवरीथिंग। तो ये दो क्लॉज हैं, क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज क्या है? 1 क्लॉज 2 दोनों क्या है? मेन क्लॉज हैं, मतलब दोनों अपने में पूरक हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक ही मेन क्लॉज होती है। वहाँ पे दो थी, यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है? एक ही है। बाकी दूसरी जो क्लॉज होती है वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। इसको मेन क्लॉज को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो डिपेंडेंट होती है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दूसरी वाली क्लॉज वो आपकी होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। याद करिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते थे तो वहाँ से सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनती थी।
वही है यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। व्हेन द बस अराइव्स, when the bus arrives I shall inform you। देखिए एक ही सेंटेंस है, बट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। when the bus arrives I shall inform you। अगर सिर्फ ये सेंटेंस देखिए, when the bus arrives, इसमें क्या कर रहा है, बस जब आएगी। I shall inform you, I shall inform you, इसका मतलब है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ये तो पूरक है। बट ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट है। when, जब बस आएगी, तो आपको सिर्फ यही बोला जाता है, ये ना बोला जाता सेंटेंस, सिर्फ यही बोला जाता है कि जब बस आएगी। तुम बोलोगे तो मतलब जब बस आ रही तो क्या होगा, तो आपको दूसरा सेंटेंस बताना पड़ रहा है। जब बस आएगी तो क्या, I shall inform you, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पे मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, आई मेट रवि, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है रवि हैज़ just joined school। दो सेंटेंस है, आई मेट राजू और राजू के बारे में, आई मेट रवि और रवि के बारे में बताया, रवि हैज जस्ट ज्वाइन स्कूल। इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसको जो अगर जोड़ के लिखना है, दो अलग सेंटेंस है, देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ के लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, आई मेट रवि, उन्हें रवि से मिला। कौन रवि, अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं, अब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हु हैज़ जस्ट ज्वाइंड स्कूल। तो यहाँ पे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यही आपको बताना चाह रहा था। ये ब्रीफली बहुत बताया हूँ मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 3 सेंटेंस सिंपल, जिसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट हो, वो आपका सिंपल सेंटेंस। जिसमें 1000 सब्जेक्ट हो, वो आपके डिपेंड कर सकता है वो कंपाउंड होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड होने के लिए आपको दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और कॉम्प्लेक्स होने के लिए आपका क्या है, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट, दूसरा इसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। एक होती है मेन क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यही 3 था पार्ट आपका, किस पे बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड था ये आपका सेंटेंस के टाइम। चलिए, ये आपका आज सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तब तक अगर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।